बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बता रही हूँ कि अगर आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा कपड़ा नहीं है और आप अपने इस तरह के फैंसी सूट के साथ चाहते हैं कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो अच्छे से जाए, तो उसके लिए आप किस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए ये देखिए, सबसे पहले के लिए ये देखिए, पहले से मैंने बुकरम को कट कर लिया। ये तकरीबन 1.1 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, तकरीबन 15 इंचज़ है। ये तैयार तकरीबन हमें 13 इंचज़ चाहिए, तो फ़िलहाल मैं इसे 15 इंचज़ ले रही हूँ। बाद में अगर हमें थोड़ा कट करना होगा तो हम इसे कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने सबसे पहले ऐसे करना है कि ये देखिए, दोनों साइड पे इस तरह से सेंटर करना है हमने इसका, ये ऊपर वाली साइड और यहाँ नीचे वाले। अच्छा, ये वो बुकरम है जिससे हम पाइंचों में या मर्दाना जो पट्टी वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, तो ये वो वाली बुकरम है। अब हमने इस तरह से निशान गिरा कर लिए हैं दोनों कॉर्नर्स पे, और यानी कि बिल्कुल सेंटर में हमने इस तरह से निशान हल्का सा गिरा किया। और अब पेंसिल की मदद से हमने लाइन गिरा कर देनी है बिल्कुल सेंटर में। ये पूरी बुकरम पर इस तरह से जो हमने एक लाइन गिरा कर ली है। अब स्केल की मदद से यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से हमने तिरछी लाइंस लगानी है। अच्छा, ये इस तरह एक दो लाइंस आपने अंदाजे से लगानी है, और उसके बाद हम पूरी लाइन पर ये दोनों जो है ना, इनमें हाफ इंच का है गैप है। तो ये देखिए, इसे मैंने हाफ इंच कपड़ा छोड़ते हुए बुकरम को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर लिया कपड़े पर। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने सेंटर में हाफ इंच पर निशान लगा दिए हैं। पूरी बुकरम पे डॉट्स लगा दिए इस तरह से। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर वाले डॉट पे इस तरह से रखना है अपने स्केल को, और इस तरह से पहले हम एक लाइन पे एक साइड पे तिरछी लाइंस ड्रा कर लेंगे, और फिर दूसरी साइड पर हम तिरछी लाइंस जो हैं वो ड्रा कर लेंगे। लाइंस ड्रा हो गई हैं, इसी तरह हमने पूरी बुकरम पर ये लाइंस ड्रा कर लेनी है। तो ये देखिए, हमारी पूरी बुकरम पे इस तरह से मैंने लाइंस को ड्रा कर लिया। ये देखिए, ये मैंने एंकर का धागा ले लिया, जो हमारी शर्ट की बेस है, मैरून तकरीबन कलर है जिस तरह का, उसी का तरह की मैंने ये मैरून एंकर का धागा ले लिया। और अब इसकी मदद से हम सिलाइयाँ लगाएंगे। ये धागा मैंने फिरकी में नीचे वाली साइड पे भर लिया, और ऊपर वाली साइड पर मैंने अपने ये जो पट्टी पे कपड़ा यूज़ किया ना, ये वाला पिंक सा कपड़ा जो है, इस तरह का धागा रहने दिया। अब हम इस तरह से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। अच्छा, ये मेथड आपने गौर से देखना है कि बार बार हमने सिलाई को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर ये हमने बुकरम पे पहले इस तरह से सिलाई लगानी है, फिर कपड़े पर ये देखिए बिल्कुल एंड तक जाके थोड़ा सा और फिर हमने मोड़ के, और फिर यहीं से हमने अगली लाइन पर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो इसी तरह हमने अपनी पूरी ये जो पट्टी है, इस पर सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट करनी है, और बार बार हमने धागा तोड़ने की यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही नीट ये देखिए, इस तरह से सिलाइयाँ लगती हैं, और बार बार आपको इसके लिए धागा तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, अब जब हम ये फोल्ड करेंगे ना, तो इसकी बिल्कुल इस तरह से प्रॉपर इसकी शेप आएगी। ये देखिए, जब दोनों साइड से ये फोल्ड हो जाएगा तो ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर शेप आ जाएगी। तो अब इसको फोल्ड करने का बेहतर तरीका ये है कि बार बार सिलाइयाँ लगाने से अच्छा है, पहले आप इसे ग्लू की मदद से पेस्ट कर लें। ये मेरे पास सिंपल ग्लू है, ये लगा के इसे पहले हम हल्का हल्का यहाँ पे लगाएंगे इसे। आपके पास अगर फैब्रिक ग्लू है तो आप वो भी, या यूएस से भी मदद ले सकते हैं। तो इससे हम इस तरह से पहले लगाएंगे, और फिर इसको साथ साथ फोल्ड करते जाएंगे, और साथ साथ इसे अच्छे से आयरन कर लेंगे। यहाँ से आपने इसकी शेप का ख़ास ख्याल रखना, बिल्कुल स्ट्रेट आनी चाहिए हमारी साइड। ये कॉर्नर पर हम दोबारा से यहाँ पे पेस्ट करेंगे।
और इस तरह से हम सारी बुकरम को पेस्ट करके और साथ साथ आयरन कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपना गले की कटिंग कर लेते हैं। ये जो हम नेक लाइन बनाएंगे इसके लिए, उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और उसके लिए ये देखिए, ये मैंने बुकरम ली है और इस बुकरम को हमने यहाँ पे चौड़ाई पे जो निशान लगाएंगे वो तकरीबन 3.5 इंच पर लगाएंगे। और उसके बाद एक निशान हमने लगाना है तकरीबन 4.5 इंच पर इस तरह से। और उसके बाद एक निशान नेक्स्ट हमने 1.5 इंच पे लगाना है, और यानी टोटल 6 इंच गहराई इस गले की बनेगी। हमने एक निशान लगाकर इस तरह से हम बॉक्स बनाएंगे और उसके बाद उसके अंदर गोल गला ड्रा करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा गोल गला जुड़ा हो गया। अब हम नीचे निशान लगाएंगे। यहाँ पे पहले तकरीबन हमने 6 पॉइंट्स पे यहाँ पे निशान लगाना है। उस तरह से हम इसे नीचे इस तरह से वी शेप दे देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा जो गले का पैटर्न है ये जुड़ा हो गया। अब हम इसके आउटलाइन जितना हमने, अब हम इसके तकरीबन 1/4 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगाएंगे कट करने के लिए। यहाँ पर तकरीबन 1/4 इंच पर निशान लगाएंगे जहाँ से हम बुकरम को कट कर लेंगे। अब हम इस गले को कट कर लेते हैं और इसको कट करके हम साइड पे रखेंगे। और पहले मैं आपको पट्टी अटैच करने का तरीका बताऊंगी जो हमने रेडी किया है कि उसे हमने किस तरह से अटैच करना है, और उसके बाद फिर हम अपना ये गला बनाएंगे। देखिए, कटिंग करने के बाद हमारे इस गले की शेप कुछ इस तरह से होगी। देखिए, अब हमारा गला कट हो गया है। अब हम गला अटैच करने से पहले अपनी पट्टी अटैच करेंगे। उसके लिए अब यहाँ पर हमने निशान लगाना है तकरीबन 4 इंच पर। हमारे गले की गहराई चूँकि 4.5 इंच है, तो हम उससे हाफ इंच ज़्यादा रखेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर 4 इंच पर हमने निशान लगाना है। तो अब ये देखिए, ये हमारी जो पट्टी है ये बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे मैंने आयरन कर लिया है यहाँ से, ये देख सकते हैं आप। और ये अच्छे से ये जो इस पेस्ट हो गया। उसके बाद ऊपर वाली साइड से हमने इस तरह से सेंटर बनाना है और इसको सेंटर से थोड़ा सा हमने कट कर लेना है। और ये देखिए, ये मैंने तकरीबन 6 पॉइंट पर ये इस तरह से पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखिए, ये कपड़ा तकरीबन मैंने लिया था, को मैंने रेडी कर लिया और इनकी लेंथ तकरीबन 2.5 इंच है। और इस तरह से इनको ये तकरीबन मैंने 8 इस तरह के पीसेस तैयार किए हैं। इनको अब हमने इस तरह से अटैच करना है यहाँ पर थोड़े थोड़े मार्जिन से। और इनको तकरीबन हाफ इंच ये विजिबल है, यहाँ पे हाफ इंच जो आपको नज़र आ रही हैं। तो ये भी हम ग्लू की मदद से इन्हें भी पेस्ट कर लेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ कि हमने इन्हें कहाँ कहाँ किस तरह से पेस्ट किया है। तो ये देखिए, यहाँ पे पट्टी के साथ ये मैंने अपनी डिज़ाइनिंग को पेस्ट कर लिया। ये कंप्लीट हो गया। तो आप देख सकते हैं नीचे से मैंने हाफ इंच छोड़ के इन्हें पेस्ट किया है और ये 2 इंच के मार्जिन पे ये देखिए इस तरह से इनको मैंने पेस्ट किया। और इनको मैंने हाफ इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है ये देखिए, इनमें और नेक्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया उसमें भी हाफ इंच का मार्जिन है। और जो ये मैंने अगली लगाई हैं उनमें 1.5 इंच का मार्जिन है। तो मैंने 3 लेफ़्ट और 3 राइट और फिर देन 2 और ऊपर लगा दी हैं। और इन्हें भी अभी मैंने जस्ट पेस्ट किया है। देखिए, इस तरह से हमें बार बार सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं होती और हमारी स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा नफासत आती है। तो ये देखिए, ये हमारी शर्ट का पीस है। यहाँ पर गले पे मैंने ये जो निशान लगाया था यहाँ पर हमने इसको रखना है सेंटर में, और इसके सिलाई हम किनारों पे लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब अपनी मर्ज़ी से पट्टी को जितना लंबा रखना चाहते हैं, इसे मैंने 15 इंचेस शुरू में इसकी मैंने लेंथ ली थी, जिसे मैंने बाद में तकरीबन हाफ इंच कट किया था ऊपर से। बाकी ये अब तकरीबन हमारी 14.5 इंच अब ये हमारी तकरीबन 14.5 इंच तैयार पट्टी है, जिसमें से हाफ इंच सिलाई में आ जाएगी और उसके बाद 13 इंच जो है वो रेडी रह जाएगी 14 इंच। तो ये देखिए, ये हमारी जो पट्टी थी वो लग के कंप्लीट हो गई है। और ये बहुत इजीली, ये देखिए कितने आसानी के साथ हमने इसे इस तरह से अटैच कर दिया।
सफाई के साथ जो है ये अपनी जगह पे अटैच हो गई है। अच्छा देखिए, ये इस तरह का जो ये फैंसी ड्रेस होता है, इसको अगर हम सेंटर से कट करके कोई हम बनाते हैं नेक डिज़ाइन, तो वो फिर धागे निकलते रहते हैं। इस तरह से पट्टी का डिज़ाइन भी बन गया और हमारी जो शर्ट है उसको वो भी हमें कट नहीं करनी पड़ी। तो ये उल्टी साइड पे इस तरह से हमने अब बुकरम को पेस्ट कर देना है। ये देखिए, ये हमारी बुकरम जो है पेस्ट हो गई है और ये हमने ध्यान रखना है कि इसकी जो वी है और जो हमारे पट्टी का सेंटर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, वरना जो हमारी जो इसके गले की लुक है वो बिल्कुल अच्छी नहीं आएगी। आप चाहें तो इसके ऊपर सिंपल गोल गला भी बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए, इसके साथ साथ मैंने सिलाई लगा दी है और ये हमारी सिलाई लग गई है कि बुकरम के साथ साथ। और अब हम इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। हम यहाँ पे सेंटर में पहले इस तरह से कट लगाएंगे और यहाँ पे हमने एहतियात से काटना है और यहाँ पे फिर हम साइड से कट कर देंगे, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए। उसके बाद पूरे गले में हम जो है वो छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारा जो गला है वो इजीली टर्न हो जाए। देखिए, इस तरह से पूरे गले में हमने कट लगा लेने हैं। उसके बाद इस तरह से हमने इसे पलट लेना है और इसे अच्छे से हमने पहले आयरन कर लेना है। और आयरन करने के बाद हमने इसको इस तरह से रखना है और जो हमारी ये बुकरम नज़र आ रही है इसे 1/2 इंच ज़्यादा हमने कपड़े को कट करना है। उसके बाद हमने कपड़े को मोड़ के बिल्कुल बुकरम के साथ साथ उसे प्रेस कर लेना और फिर उसे आयरन कर देंगे। तो ये देखिए, हमारा गला बन के माशाल्लाह बहुत ही सफाई के साथ रेडी हो गया इस तरह से। और ये देखिए, इसे मैंने बैक से कपड़े को बुकरम के बराबर मोड़ा है और उसे फिर मैंने आयरन करके और फिर इसे मैंने तरपाई कर दिया है। देखिए, ये अब हमारी जो पट्टी है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब हम आप इस पर मज़ीद किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, या तो आप इस पर टसल्स अटैच कर सकते हैं और या जिस तरह से ये देखिए मैंने डिज़ाइनिंग की है आप इस तरह से कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने लेस से इस तरह से लीव्स अटैच, ये देखिए ये मैंने लेस में से इस तरह से लीव्स कट किए हैं। तो ये मैंने इन लीव्स को की बंचेस को इस तरह से हम अपनी पट्टी पर रखेंगे और फिर हम साथ ये जो है ना, ये मैंने इस तरह से बटन्स यूज़ कर रही हूँ। ये बटन हम इस तरह से अटैच करेंगे। ये देखिए, तो ये जो बंचेस हैं इनको हम पहले ग्लू की मदद से पेस्ट कर लेंगे ताकि हम इन्हें इजीली लगा सकें। तो हम पहले इसे इस तरह से ग्लू लगाएंगे और इसको अपनी जगह पे रख के उसके बाद हम इसे सुई की मदद से पक्का कर लेंगे। इस तरह से इन बंचेस को लगाने के बाद फिर हम इसके साथ ये जो बटन है मेरे पास फैंसी बटन है ये हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो बंचेस मैंने अटैच किए हैं ये मैंने इस लेस से निकाले हैं। ये लेस मैंने बाजू और दामन पर यूज़ की है और ये बहुत महंगी लेस है। इस तरह से इसकी दामन की जो हमारी लेंथ है उससे ये कुछ बंचेस बच गए हैं। तो इसको मैंने इस तरह से कट करके और इस तरह से इन्हें सेपरेट कर लिया और उनको इसी तरह से मैंने गले में यूज़ कर लिया। अब इसका ये एक तो फ़ायदा ये होगा कि ये इतनी महंगी लेस है और इसकी जो इस तरह से एक्स्ट्रा पीस बचे हैं वो ज़ाया भी नहीं होगा और हमारा जो नेक है ना वो हमारे बाकी जो स्लीव्स और जो दामन है उसके साथ भी मैच हो जाएगी उसकी डिज़ाइनिंग। अब इसमें से धागे भी नहीं निकलेंगे और ये बिल्कुल सिक्योर इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नेक लाइन जो है हमारी वो बन के रेडी हो गई है। मैंने बंचेस को और बटन्स को सुई की मदद से अटैच कर दिया भी जा रहा है। सारी डिज़ाइनिंग मैच हो गई है ओवरऑल और बहुत फैंसी लुक भी जिस तरह से हमारे सूट की ड्रेस की फैंसी लुक थी उसी तरह से ये देखिए कपड़े का छोटे छोटे पीसीस को मैंने यूज़ करके और इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। अच्छा, आप अगर ओवरऑल ऊपर से डिज़ाइनिंग करते हैं ना गले की तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। मैंने ये पट्टी सिर्फ पट्टी की ये डिज़ाइनिंग की है और इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि हमें कपड़े को नीचे तक कट नहीं करना पड़ा, जस्ट हमने ऊपर रख के ये पट्टी लगाई है और ये बहुत ही खूबसूरत सा हमारा एक फैंसी लुक आ गई है गले की।
तो उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन बहुत पसंद आया होगा। तो आप भी ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।